अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 797वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊंची ज़ात के जो लोग हैं उनको 10% रिज़र्वेशन दे दिया। कल वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी पास हो गया। इसी तरीक़े से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मराठा समाज को 15% रिज़र्वेशन दे दिया। और जो मुसलमान वो पिछले कई सालों से रिज़र्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वो मुसलमान आज भी रिज़र्वेशन से महरूम है। और हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर गवर्नमेंट ऊंची ज़ात के लोगों को 10% रिज़र्वेशन देती है या मराठा भाइयों को 15% रिज़र्वेशन देती है। हमको इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि हम तो इस पक्ष में हैं कि भाई आप हमारे जो ऊंची ज़ात के भाई हैं उनको भी रिज़र्वेशन दो, मराठा समाज को भी दो, यहाँ तक कि धनगर समाज को भी दो। लेकिन यार, मुसलमानों को क्यों आपने महरूम रखा? जब आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों को भी तो कुछ दो। मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में मुसलमानों की मांग तो बहुत कम की है। मुसलमान तो सिर्फ 5% रिज़र्वेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को महरूम रखा जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सरासर दोगलापन नहीं है तो क्या है कि आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें मुसलमानों का विकास कहाँ से हुआ? देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी मुसलमानों की आधे से ज़्यादा आबादी वो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आज भी मुसलमानों, नौकरियों में मुसलमानों का कितना प्रतिशत है, जॉब्स में मुसलमानों का कितना परसेंटेज है, मुस्लिम डॉक्टर्स कितने हैं, मुस्लिम इंजीनियर्स कितने हैं, परसेंटेज निकालोगे हज़ारों में आपको 1-2 डॉक्टर्स मिलेंगे, हज़ारों में 1-2 इंजीनियर्स मिलेंगे, हज़ारों में 1-2 आपको जो है हायर एजुकेटेड जो अपर क्लास में होंगे वैसे लोग आपको मिलेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि मुसलमानों को आज तक महरूम रखा गया। इसीलिए मुसलमान आज भी इस मुल्क का वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। और तकलीफ़ उस वक्त में होती है जब गवर्नमेंट सबको दे रही है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी दे रही है, और जो बेचारे ज़रूरतमंद है उनको ना देकर ये नारा लगा रही है कि सबका साथ सबका विकास। तो भाई, ये सबका विकास कहाँ से हुआ? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये इंतहाई तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ है। और मैं समझता हूँ जब तक ये गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट में, मुसलमानों ने इससे रत्ती बराबर की भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बल्कि मुसलमानों ने 2019 के लिए अभी से अपना एक प्लान बनाना चाहिए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कि वो सेक्युलर लीडर्स, एक बहुत बड़ा महागठबंधन बन रहा है, हमने महागठबंधन का साथ देना चाहिए अभी से। चूँकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आप अगर हमारे इस्लाह मुआशरा के पुराने असबाक को जाकर देखोगे, हर स्टेट के इलेक्शन से पहले हमने मुसलमानों की रहबरी की कि मुसलमानों ने किसको वोट देना चाहिए। मगर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों में जो सेंस जिसे कहते हैं, शऊर जिसे कहते हैं, वो रत्ती बराबर भी नहीं है। एक ऐसा मतदार संघ जहाँ से एक सेक्युलर एमएलए आसानी के साथ आ सकता है, वहाँ से 15-15 लोग खड़े हो रहे हैं। असल में हमारे अंदर ये जो है ना, ये मेरे मोहतरम दोस्तों, हर एक को जो कीड़ा है, कीड़ा, हर एक को लीडर बनने का कीड़ा, हर एक को एमएलए बनने का कीड़ा, हर एक को नगर सेवक बनने का कीड़ा। तो जब तक आपके अंदर कुर्बानी देने का मादा नहीं पैदा होता, आप जिंदगी भर खाली भंगार के गाड़े खींच सकते हो। जब तक आपके अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं पैदा होगा समाज और कौम के लिए कि भाई कौन सबसे अच्छा है और कौन सबसे अच्छे तरीके से समाज और कौम की खिदमत कर सकता है, भले वो मुसलमान लीडर ना हो, लेकिन अगर कोई सेक्युलर पार्टी का सेक्युलर लीडर है, अरे उसको सपोर्ट करो।
उसको सपोर्ट करो। जब तक हमारे अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होगा, हमारी ज़िंदगी वही ऑटो रिक्शों में और पान टपरियों में गुजरने वाली है। उसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कौम की रहबरी और रहनुमाई उसके लीडर करते हैं, लीडर। और जब हमने लीडरों को पैदा नहीं किया और ऐसे लीडरों को खड़ा नहीं किया, उसकी वजह यह है क्योंकि हर एक को लीडर बनना है, हर एक को, हर एक अपनी टपरी अलग बनाना चाहता है, हर एक अपनी अपनी दुकान अलग लगाना चाहता है। तो जिस कौम के अंदर हर एक को लीडर बनना है, जिस कौम में ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं है, मुझे बताइए ना मोहतरम दोस्तों, उस कौम की कौन पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएगा, कौन हमारी तरफदारी करेगा? क्योंकि हमने लीडर पैदा करके वहां भेजे ही नहीं। अब सबको लीडर बनने का है, एक की मानने को तैयार नहीं। और प्रॉब्लम हमारा ये है कि अगर हम किसी को अपना रहबर, किसी को कायद बनाना चाहते हैं, हर एक उसमें खामियां निकालने में, उसमें गलतियां निकालने में, इसमें ये आयब है, इसमें ये नक्स है, इसमें ये बुराई है। अरे बेवकूफ़ो, जब तक हम किसी की बुराइयों को, किसी के आयबों को, किसी की खामियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक लीडर कहाँ से पैदा होगा? फरिश्ता थोड़ी है वो, और क्या नबी है वो? मासूम होने के लिए इंसान ही है ना, तो उसमें कुछ खामियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, उसके अंदर कुछ नक्स होंगे, कुछ आयब होंगे। उन सब को नज़रअंदाज करके उसको अपना लीडर बनाना पड़ेगा, अपना कायद बनाना पड़ेगा, अपना रहबर बनाना पड़ेगा। तब तक कौम के अंदर कोई लीडर पैदा नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मसला ये हमारी कौम का बहुत बड़ा मसला है। जब तक हर एक के अंदर का ये लीडर बनने का जो कीड़ा है वो मरता नहीं, उस वक्त तक कौम कोई सच्चा और पक्का रहबर नहीं पैदा कर सकती। तो इसके लिए 2019 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर हम ऐसी फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ना चाहते हैं जो बात तो सबके साथ और सबके विकास का करके किसी और का विकास कर रही है और एक तबके को, बेचारों को महरूम करके रखा हुआ है। तो हमारे सामने यही सॉल्यूशन है। अभी से जो बनने वाला महागठबंधन है, हम उस महागठबंधन का साथ दें और उसको मजबूत करने की फिक्र और कोशिश करें। और मैं आपको एक ऐप बताता हूं, ऐप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाइए, उसमें आपको एक नेता ऐप मिलेगा, वो ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मतदार संघ के अंदर रहते हैं, आपके एरिया में वो कौन सा लीडर है जो सबसे ज़्यादा सेक्युलर है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है और जो कौम और समाज के लिए सही ढंग से काम करना जानता है, जो आपकी आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचा सकता है, आपको उसके अंदर पूरे डिटेल्स मिलेंगे। इसलिए कि आज तक हमने जो वोट दिया है, वोट, हमको हमारे वोट की कीमत नहीं पता है। ये हमारे वोट का रिफंड हमको मिल रहा है, जो आज हमको महरूम किया जा रहा है। 30-35 करोड़ की आबादी के बावजूद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए हमारे पास में नॉलेज नहीं है। हम वोट देते हैं किसे देखकर? जात को देखकर, समाज को देखकर, हमारे अपने रिलेशन को देखकर, बिरादरी को देखकर, खानदान को देखकर। हम उस लीडर के कैरेक्टर को नहीं देखते हैं कि कौन समाज के हक में सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपको उस ऐप से सारी मालूमात उसके बारे में मिलेंगी। तो इसके लिए पहली बात तो फिर यही कहूँगा, 2019 के अंदर जो महागठबंधन बन रहा है, उस महागठबंधन का अगर मुसलमान साथ देंगे तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूं कि पूरे मुसलमान अगर एकजुट होकर महागठबंधन के साथ में खड़े हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फ़िरका परस्तों की जड़ों को खोखला कर देगा। और दूसरी चीज़, ये रिज़र्वेशन से हमको महरूम करने वाले ये हमारे अल्लाह ताला नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये हमारे परमेश्वर नहीं है, ये हमारे अन्नदाता नहीं है। वो तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है जो सातों आसमान पे बैठा हुआ है। और जो हम तो इंसान हैं, वो छोटे से चूंटी के भी खाने पीने की पूरी फिक्र करता है, एक छोटे से कीड़े को भी भूखा देखना नहीं चाहता। हम उस अल्लाह की मखलूक है जिसने कुरान में फरमाया,
वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। हर एक मखलूक को जब अल्लाह रोज़ी देता है, हमारे भी रोज़ी का मालिक तो अल्लाह ही है। भले ये इंसान जो हसद, जलन, मुसलमानों से बुग़्ज़ की वजह से अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम रख रहे हैं, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर खोल कर रखी हुई है, हम उनसे फ़ायदा हासिल करें। हमारे नौजवान, मैं समझता हूँ मुसलमानों के जो लड़के हैं, हमारे जो नौजवान हैं, ये रातों का जो रज्जगा है, रातों का रज्जगा, होटलों को आबाद करना, चौराहों को आबाद करना, इसकी बजाय अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है हमको, हम लोगों को रिजर्वेशन देकर अपने पास नौकरियों के लिए रख सकते। अल्लाह ने मुसलमान के अंदर वो कैपेबिलिटी रखी हुई है। और मैं आपको सिर्फ दो मिसालें देता हूँ, दो। एक तो उस नौजवान की जिसने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया, आज वो कहाँ पर है, और एक उस नौजवान की जिसके माँ बाप ने पैसे खर्चा करके उसको मास्टर डिग्री तक पहुँचाया, वो बेफिक्र, तो वो किस तरीके से गली कूचों में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। दोनों मिसालें मैं आपको देता हूं कि हमारे नौजवान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए रिजर्वेशन नहीं दिया है तो प्राइवेट सेक्टर और उसके अलावा ये पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। एक नौजवान, उसके माँ बाप ने उसको मास्टर तक डिग्री दिलाई, कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया, और वो नौजवान जॉब सर्च करने के लिए, जॉब फाइंड आउट करने के लिए हमारे शहर में आया। अब उस नौजवान को तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन 3 महीने में उसको जॉब नहीं मिली। मेरी उससे मुलाकात हुई, उसके वालिद साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा, बोले आप उसको कुछ गाइड कीजिए। मैं उसको मिला तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं उसको बात कर रहा हूं, उसका मेरे से बात करने में रत्ती बराबर ध्यान नहीं। तो मैं समझ गया कि इसके माँ बाप इसको घर से हर महीने घर का खर्च भेज रहे हैं, रूम का रेंट भेज रहे हैं, खाने के पैसे भेज रहे हैं, तो इसको खाली यहाँ बैठ के ये टाइम पास कर रहा है। इसको खुद रत्ती बराबर फिक्र नहीं है कि मैंने कैसे यहाँ पे जॉब को फाइंड आउट करना चाहिए, कैसे कैसे इंटरव्यूज़ अटेंड करना चाहिए, कैसा कैसा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बार बार उसके फ़ोन आ रहे हैं, वो मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। मैं समझ गया, इसको पता है कि अपने माँ बाप जो है खाते पीते घराने के हैं, अपने को क्या ज़रूरत है जॉब की, इसलिए यहाँ पे टाइम पास कर रहा है ये, इसको जॉब करना ही नहीं है। उसको 6 महीने हो गए मेरे मोहतरम दोस्तों। फिर 6 महीने के बाद उसके वालिद साहब खुद आए यहाँ पर, और उसके वालिद साहब जब आए तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मुलाकात करके बात करेंगे। अब हम मिले वापस से। उसके वालिद साहब ने कहा, अरे आप कोशिश नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई देखो, खुद जिस इंसान ने डिग्री ली है, जिसको इंटरव्यू देना है, जिसको जॉब करना है ना, उसके अंदर ऐसी तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। उसने जगह जगह पे अप्लाई करना चाहिए, जगह जगह पे इंटरव्यूज देने जाना चाहिए। जॉब तो अल्लाह ने जो है पूरी ज़मीन खोल के रखी है इंसानों के लिए, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 6 महीने हो गए, लेकिन चूंकि उसको आदत पड़ गई टाइम पास करने की। और उसके कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूं, एक और नौजवान, वो हमारे मराठवाड़े के ही एक छोटे से गांव का, मेरे साथ में ही, हम लोग साथ में एक जगह पे काम करते थे, और उसकी सैलरी सिर्फ 3,000 रुपये महीना। ग्रेजुएट नहीं था वो नौजवान, 12वीं पास था। उसने वो 3,000 रुपये की नौकरी करते करते अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक कोर्स होता है टैली, वो कोर्स कंप्लीट किया, और 3,000 की जॉब छोड़कर उसको अकाउंटेंट की एक जगह पे जॉब मिल गई 10,000 रुपये की। वो 10,000 की जॉब 6 महीने तक किया। उसके बाद दूसरी एक कंपनी ने उसको 25,000 रुपये महीने से बुला ली।
वहाँ पर गया और वो काम करते करते अपने मास्टर की डिग्री भी उसने कंप्लीट की, एमकॉम कर लिया। और वो करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों से अकाउंटेंट के उसको ऑफर आने लगे। और आज मैं आपको बताता हूँ 3.5 लाख रुपये महीना उस नौजवान की सैलरी है, जिसने मेरे साथ 3,000 रुपये में शुरुआत की थी। तो अपने अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पे टैलेंट रखा हुआ है, तो वो टैलेंट का इस्तेमाल करके कोशिश करो ना। ये खुदा थोड़ी है हमको इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दी है तो हमारे घर में फाका कशी हो जाएंगी। रोजी का मालिक तो अल्लाह है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जो अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ने दी है हम उनसे फ़ायदा उठाए। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आगे बढ़े। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता एजुकेशन अगर कहीं पर है वो इंडिया के अंदर है। लेकिन आपके अंदर ये रात के रज्जगे और ये चबूतरों को आबाद करना छोड़कर अगर हमारे नौजवान अपनी पर्सनैलिटी डेवलप में कर लग जाएंगे, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इनको उन मकामात तक पहुँचाएगा। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं रहेंगी, आप लोगों को रिजर्वेशन दे सकोगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।